गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही है उसको एंजॉय कर रहे हो बेटा। जो भी चैप्टर आपको दे वो आप थोरली रीड जरूर करना, तभी आपको समझ आएगा। इसको ये मत समझो कि जस्ट फॉर फन, ठीक है, फन आपका है, लेकिन उसको बेटा चैप्टर थोरली रीड करोगे, डाउट लोगे, तभी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 17 कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज़ वेस्ट वाटर स्टोरी, ठीक है। हमारा ये चैप्टर पेंडिंग है ना, वेस्ट वाटर स्टोरी। सबसे पहले तो आपको वाटर के बारे में पता है, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस रिसोर्स, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वाटर के बगैर हम नहीं रह सकते। तो वाटर जो है हमारे को, आपको ये भी पता है 71% अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर, ये भी आपको पता है। और दूसरा आपको ये भी पता है कि जो भी हमारा 71% टोटल वाटर कवर एरिया है, तो सारा वाटर हमें अवेलेबल नहीं है। सम आर इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, ओशन में वाटर इतना सोल्टी है कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ग्लेशियर पे भी जैसे आइस सॉलिड फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में है, वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मेनली जो हमारा लिक्विड फॉर्म में वाटर है, ओनली नियर अबाउट 2.7 और 3% दैट इज़ अवेलेबल, जिसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर, या हम वो पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर, क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोटेबल वाटर। ये बेटा डेफिनेशन नोट कर लो, आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। द क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोटेबल वाटर। और मैंने आपको बताया कि पोटेबल वाटर बहुत कम है। पोटेबल वाटर मोस्टली या तो अंडरग्राउंड होता है, जैसे हम वेल वगैरह इस सब से लेते हैं, ठीक है। तो जो वाटर हम बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब इस वाटर को कभी कभी जैसे वाटर है बहुत कम इसमें अमाउंट में है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमें अवेलेबल है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स, ये जो है वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज वेस्ट वाटर, ठीक है। जैसे लॉन्ड्री से आपके वो मटेरियल निकल रहा है, केमिकल्स निकल रहे हैं, वो उसमें मिक्स हो रहे हैं। इंडस्ट्री से वाटर बॉडी में जो केमिकल जा रहे हैं वो उसको डर्टी बना रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वेस्ट वाटर। सेकेंड चीज़ है हमारी सीवेज। सीवेज क्या होता है? वाटर कंटेनिंग वेस्ट इज कॉल्ड सीवेज। द वाटर कंटेनिंग वेस्ट इज कॉल्ड सीवेज। अब ये जो है हमारा कई तरह से होता है। इसके अलावा हम कंटामिनेट्स की हमारी डेफिनेशन क्या है? सीवेज कंटेन, जैसे मैंने सीवेज बताया ना आपको, तो सीवेज कंटेन मैनी डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड कंटामिनेट्स। कई बार क्या होता है, जैसे कंटामिनेट्स एक तरह से पोल्यूटेंट्स लगा लो, या कहते हैं कि डर्टी मटेरियल जो कि हमारी वाटर में मिक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कंटामिनेट्स। अब जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो कई तरह की होती है। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है? दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो हमारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं। तो इसमें मेनली क्या आता है? जैसे ह्यूमन वेस्ट, ये हमारे ऑर्गेनिक है। एनिमल वेस्ट, फूड वेस्ट, फूड वेस्ट में हमारे जैसे वेजिटेबल पील्स, और ये आपके टी लीव्स, और आपके जो भी फूड से जो भी आपका मटेरियल बचता है, दैट इज कॉल्ड एज फूड वेस्ट। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स भी आप मेनली यूज़ करते हो टू इंक्रीज अवर यील्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में यील्ड को इंक्रीज करने के लिए आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स ये यूज़ करते हैं। ये भी मेनली आपके क्या हैं? दे आर आल्सो दे में कंटेन वाटर पोल्यूशन, वो भी हमारे एक तरह से पोल्यूटेंट्स हैं। ये आपके सोप जो आप अपने घरों में मेनली यूज़ करते हैं, ये हालांकि है तो ऑर्गेनिक, लेकिन दे आर आल्सो कॉल्ड एज कंटामिनेट्स। डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हैं, दे आर आल्सो कंटामिनेट्स, क्योंकि इनमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और पानी को इम्प्योर बना देते हैं। अब सोप या डिटर्जेंट मिला वाटर है, क्या हम उसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं या ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं? नो डाउट हम वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं,
बट एग्रीकल्चर या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड है हमारा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या आते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, जो मेनली हम फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में या तरह तरह के हमारे जैसे कॉटन मिल्स वगैरह इसमें यूज़ करते हैं। तो नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फेट, मेटल्स तो हम भी यूज़ करते हैं, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है। तो ये सब आपकी क्या है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ये भी वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, जैसे जो भी हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उसमें नाइट्रेट और फॉस्फोरस कंटेंट होता है। कई बार क्या होता है, ये हम इनको स्प्रे कर दिया और इसके बाद ये दे डिज़ोल्व विद रेन, और रेन में डिज़ोल्व होने के बाद दे फ्लो इनटू वाटर बॉडीज़, और वाटर बॉडीज़ में जाने के बाद इन्होंने वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यू नो बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस, प्रोटोजोआ, दे आर हार्मफुल फॉर अस। बैक्टीरिया हैं, कई तरह की डिजीज़ स्प्रेड करते हैं। इसी तरह फंगस है, फंगस से भी हमें डिजीज़ होती हैं, वो मैंने आपको पहले पढ़ाई है। वायरस, इन सब से भी हमें डिजीज़ होती है। लेकिन अगर ये वाटर में प्रेजेंट हो तो सोचो कितना हमें हार्म करेंगे। तो अगर हम कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है। जैसे वाटर बॉर्न डिजीज मीन्स कि जो कंटामिनेट वाटर से स्प्रेड होती है, वह हमारी टाइफाइड, कोलेरा एंड डायसेंट्री। ठीक है, ये तीनों बेटा नोट कर लो, ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। टाइफाइड, कोलेरा एंड डायसेंट्री, दे आर वाटर बॉर्न डिजीज बिकॉज दे स्प्रेड फ्रॉम कंटामिनेट्स वाटर। चलो, वाटर है बेटा हमारे लिए प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए, ठीक है, और वाटर में किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो तो वो वाटर हमें यूज़ करना चाहिए। तो वाटर को क्लीन करने के भी मेथड है, ठीक है। एक बार वाटर डर्टी हो गया, उसमें डस्ट, डर्ट, केमिकल्स, ये एनिमल वेस्ट, फूड वेस्ट जो भी है वो इसमें एंटर हो गया, तो इसके बाद हम उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर को क्लीन करने के लिए हमारे प्लांट होते हैं STP, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यानी सीवेज को जब हम ट्रीट करते हैं और देन वाटर विल बिकम फ्री फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो वाटर हमारे लिए फिट होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज STP। इसी तरह WWTP यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये जो इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और इसमें देखो आपका ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में जो है बेटा वो मेनली आपको मैंने सारे प्रोसीजर करवाने हैं, लेकिन इस एक्टिविटी में आपको क्या दिया है, जैसे एक ग्लास जा रहा है उसको भरो, उसमें आप ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ऐड करो, ठीक है। जैसे ऑरेंज पिल है, ग्रास पीसीज है, ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आपने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद उसको अच्छे से हिलाओ, फिर 2 दिन के लिए उसको आप सन में रखो और आफ्टर 2 डेज उसको फिर से शेक करो, ठीक है। और इसके बाद उस मिक्सचर को आप स्मेल करो, नेचुरल इट विल गिव यू फाउल स्मेल। तो फाउल स्मेल के बाद इसमें हमने इस पर लिख दिया बिफोर ट्रीटमेंट, यानी कि अभी बिफोर ट्रीटमेंट है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है और इसमें स्मेल भी आनी शुरू हो गई है। इसके बाद सबसे पहले आप एरिएटर यूज़ करो। एरिएशन में क्या होता है कि आप जैसे इसमें एयर प्रोड्यूस करते हो, तो एयर प्रोड्यूस करने के बाद उसमें जैसे एक्वेरियम से आप ले सकते हो, इसमें बबल्स आ जाते हैं। बबल्स आने के बाद उसमें कुछ जो हार्मफुल गैसेज हैं वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप मैकेनिकल स्ट्रेयर भी इसमें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप जब आपका एरिएशन जो है इट विल टेक नियर अबाउट 1 डे, जब आपका नेक्स्ट डे एरिएशन कंप्लीट होगा तो इसके बाद आप लिख दो इस पर आफ्टर एरिएशन, यानी कि एरिएशन के बाद इसका क्या है। इसके बाद इसको फ़िल्टर करो, फिल्टर करने के बाद जो आपके लार्ज इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसमें निकल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इसमें प्लेस अ लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल। वो हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तरह से सीव की तरह एक्ट करेगा, एक तरह से छलनी की तरह एक्ट करेगा। कुछ इम्प्योरिटीज सैंड ग्रेवल इनमें फंस के रह जाएगी और ऊपर हमें क्या मिलेगा, क्लीन वाटर। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो एरेटेड लिक्विड है इसको हम किसी बिकर में फ़िल्टर करेंगे और उसको जो सैंपल है 3rd टेस्ट ट्यूब में करेंगे और इस पर हम लिख देंगे फिल्टर्ड सैंपल 3, यानी कि पहले हमने क्या लिखा कि हमारा जो बिफोर ट्रीटमेंट,
फिर आफ्टर एडिशन इसके बाद हम इसको फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद लिख देंगे फ़िल्टर सैंपल 3। इसके बाद हम इसमें क्लोरीन पास करेंगे। क्लोरीन आपको पता है क्लोरीन टैबलेट होती है जो एक तरह से इम्प्योरिटीज़ है उससे नीचे बैठ जाएंगी और ऊपर हमें क्या मिलेगा, प्योर लिक्विड। इसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने में हमें इसको टेस्ट नहीं करना, जस्ट हम स्मेल करेंगे। तो हम देखेंगे इसकी स्मेल बहुत कम हो गई है, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी रिमूव हो गई है। तो ये सारा प्रोसीजर बेटा मैं आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ। ये तो जस्ट एक्टिविटी थी, एक्टिविटी की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। चलो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया WWTP यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसमें क्या होता है, वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करते हैं जिससे क्लीन हो जाए, पोर्टेबल हो जाए और फिट फॉर यूज़ ये हो जाए। तो हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हमारे कई तरह के प्रोसीजर हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। देखो हम पानी बड़ा आराम से गंदा कर देते हैं, उसमें शैम्पू पाउच मिला देते हैं, पॉलीथीन मिला देते हैं, पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं। अब उसको देखो क्लीन करना कितना मतलब लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस के बाद हमारा जो वाटर है वो क्लीन होता है। अब देखो सबसे पहले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग। आपके NCERT में देखो बेटा इस टाइप से दिया हुआ है, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, लेकिन उनको प्रॉपर हेडिंग नहीं दी हुई, तो मैं आपको हेडिंग के साथ बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर है इट इज़ पास थ्रू अ बार स्क्रीन। हम एक बार, जैसे बार होती है ना हमारी, स्टेप से ये सीधी स्टेप से ये हमारी बार हो जाती है। तो वेस्ट वाटर इज पास थ्रू अ बार स्क्रीन। अब बार स्क्रीन में हम क्या करते हैं, इससे फिर क्या होता है, रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट। हम बार स्क्रीन से जब इसको पास करते हैं तो इट विल रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉलीथीन या आपके चिप्स वगैरह के पैकेट, जो भी आपके बड़े और हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इससे रिमूव हो जाते हैं। बार स्क्रीन में कोई स्टेप की होती है, ये आपकी बार स्क्रीन है, ठीक है। इससे पानी ऐसे फ्लो कर रहा है तो छोटे पार्टिकल्स इसमें पास हो जाएंगे, तो छोटे ऑब्जेक्ट से उनको पास हो जाएंगे, लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट हैं कुछ एक बाहर रह जाएंगे। तो बार स्क्रीन में क्या होगा कि पानी कुछ हद तक हमारा, बहुत ज़्यादा साफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं इट विल रिमूव लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, उनको ये रिमूव कर देगा। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या हुआ, बार स्क्रीनिंग। समझ आए बच्चों। अब इसके बाद बार स्क्रीनिंग के बाद हम जब भी हम हार्डी ऑब्जेक्ट्स को हमने अलग कर लिया, अब उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सैंड है, सिल्ट है, स्टोन्स हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट हैं, वो हम इसमें से कैसे रिमूव करेंगे। बार स्क्रीन से तो कुछ एक जो है कुछ एक ऑब्जेक्ट रिमूव हुए, तो वो हम कैसे रिमूव करें, तो हम उसको एक ग्रीन टैंक में पास करेंगे। पहले हमने बार स्क्रीनिंग की, बार स्क्रीनिंग के बाद वी पास इट थ्रू ए ग्रीन टैंक्स। तो ग्रीन टैंक्स में हम क्या करते हैं, स्पेशली स्पीड का ध्यान रखते हैं। अगर हमने स्पीड ज़्यादा रखी तब तो ये सिल्ट है, सैंड है या आपके ये स्टोन्स हैं, वो सब इसके साथ फ्लो कर जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, ग्रीन टैंक में इसकी जो पानी की स्पीड है बहुत कम रखते हैं। पानी की स्पीड कम क्यों रखते हैं, ताकि ये जो आपके हैवी ऑब्जेक्ट हैं जैसे सैंड, स्टोन और भी कई हैवी ऑब्जेक्ट ये सेटल हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो है हमें कुछ हद तक क्लीन वाटर होता है। जैसे आपका स्टोन है नीचे रह गया, सैंड है वो नीचे रह गया, इसलिए हम इसमें स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वी डिक्रीज द स्पीड ऑफ वाटर। वाटर की स्पीड जितनी कम होगी उतना ही ये ऑब्जेक्ट उस पर सेटल डाउन होंगे, ठीक है। तो पहला प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया, बार स्क्रीनिंग, उसमें आप हैवी ऑब्जेक्ट हटा देंगे, बार स्क्रीन से पास करेंगे। दूसरा मैंने क्या बताया, ग्रीन टैंक, वो ग्रीन टैंक में हम उसकी वाटर की जो स्पीड है वो स्लो रखते हैं। तीसरा मैंने आपको, तीसरा जो स्टेप है वो है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक आपको पता है, आपने प्रोसेस सेडिमेंटेशन पढ़ा है। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, हम वाटर को या किसी भी लिक्विड को अलाउ करते हैं कि वो सेटल हो जाए। हम मतलब उसको बिल्कुल भी ना तो टच करते हैं, ना हम उसको हिलाते हैं, शेक करते हैं, कुछ नहीं करते, जस्ट हम बड़ा
ध्यान से उसको रख देते हैं तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जो आप इम्प्योरिटीज़ है इट विल सेटल डाउन एंड इसके बाद हम उसको डिकेंट करते हैं। आपने पढ़ा ना सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसके बाद हम उसको वाटर है वो उसको अलग से निकाल लेते हैं और जो हमारी सैंड है वो जो हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, वो हमारी अलग हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस आप पढ़ चुके हो। तो हम क्या करेंगे, एक सेडिमेंटेशन टेक्निक उसको पास करेंगे। इससे ग्रीटन में हमने लार्ज ऑब्जेक्ट उसको रिमूव कर लिया। इसके बाद वी पास इट इन अ सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक इज आल्सो कॉल्ड एज क्लैरिफायर्स। ये भी बेटा नोट कर लो, ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो सेडिमेंटेशन टैंक इज आल्सो कॉल्ड एज क्लैरिफायर्स। तो क्लैरिफायर्स में हम वो करते हैं। अब इसमें देखो दो चीज़ें होंगी, एक तो जो आपका स्लज क्या होता है, सॉलिड फिकस है, वो सेटल हो जाएगा डाउन, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। ठीक है, पहला प्रोसीजर तो हमारा ही होगा, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। दूसरा जैसे आपका ऑयल है, ग्रीस है, वो क्या करेंगे, इट विल फ्लोट एट द सरफेस। ऑयल तो आपने देखा ना कि ऑयल ऑलवेज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा। ग्रीस है वो भी तो उसको हम स्कीम ऑफ कर देंगे। स्कीम ऑफ क्या होता है, जैसे मान लो आपका पानी है, ठीक है, बोर्ड में बताती हूँ, जैसे ये आपका पानी है, ठीक है, तो पानी के ऊपर ये आपका ऑयल या ग्रीस ये फ्लोट कर रहा है, तो इस लेयर को हम अलग से हटा लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्किम ऑफ। ये लेयर हम अलग से रिमूव कर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज स्किम ऑफ। यानी कि ऑयल ग्रीस ये तो हमने स्किम्ड ऑफ कर लिया, इसको हमने लेयर को अपर लेयर को हमने हटा दिया क्योंकि हैवी होती है और पानी में मिक्स नहीं होती। ग्रीस और ऑयल बोथ आर इनमूवेबल इन वाटर, मतलब इन जो दोनों हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, तो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती तो इसको हम बड़े आराम से रिमूव कर लेंगे। तो एक तरह से यहाँ हमारा थोड़ा ये हमारा जो थोड़ा सा ऑयल और ग्रीस ये हमारा अलग हो गया, ठीक है। फिर हमारा पानी है, तो पानी में जो स्लज ये हमारा स्लज यानी कि सॉलिड फिकस है, ये अलग हो गया, तो बीच में हमारा पानी रह गया। अपर लेयर को हमने रिमूव कर लिया और जो बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाल दी। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। तो हमने पहले बात की, फिर ग्रीड टैंक, फिर सेडिमेंटेशन टैंक में हमने स्लज, ऑयल, ग्रीस इन सब को अलग किया। इसके बाद जो स्लज है बॉटम पे हमारे कलेक्ट हो जाता है, स्लज को हमने क्या किया, वी सेंट सेपरेट टैंक। इस सेपरेट टैंक में हमने भेजा, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टर, ठीक है। अब स्लज को हमने कहाँ भेजा, डाइजेस्टर टैंक में। तो डाइजेस्टर टैंक में क्या होगा, then it is treated with anaerobic bacteria। anaerobic bacteria हम इसमें छोड़ देंगे। anaerobic bacteria आपको पता ही है, the bacteria that need not oxygen to decompose। उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बड़े आराम से रेस्पायर कर सकता है। तो जो आपका anaerobic bacteria है, it decompose the sludge, ये डिकम्पोज को स्लज को डिकम्पोज कर देगा। डाइजेस्टर टैंक में हमने स्लज था, स्लज को हमने डाइजेस्टर टैंक में भेजा, तो स्लज इज डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर देता है और फिर इससे क्या रिलीज होती है, बायोगैस इज रिलीज। और वो बायोगैस किस लिए यूज की, बायोगैस या तो हम फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। बायोगैस आपको पता भी होगा और बहुत सारी विलेजेस में अभी भी बायोगैस हैं। तो बायोगैस एक तो फ्यूल में यूज़ हो जाती है, दूसरा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो यूज एज अ मैन्योर। तीन फायदे हैं देखो बायोगैस को फ्यूल। अब देखो हमारा पानी भी साफ हो गया और हमें बायोगैस भी मिल गई। और बायोगैस जो है इट इज़ यूज एज ए फ्यूल, it is used to generate electricity and it is used as a manure। तो ये तीनों फायदे हैं जो हमें बायोगैस से। तो तीन प्रोसेस आपके हुए हैं, स्क्रीनिंग जिसमें हमने लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव किया, ग्रीड टैंक जिसमें हमने सैंड, स्टोन इन
सबको रिमूव किया। सेडिमेंटेशन, इसमें हमने स्लज भी, स्लज को हमने यूज़ कर लिया एनारोबिक बैक्टीरिया से, और इससे हमें क्या मिली है, बायोगैस। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या हुआ, ये जो ऑयल ग्रीस, इसको भी हमने सेपरेटली रिमूव। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसीजर रह जाता है, दैट इज़ एरिएशन। ठीक है, 3 आपको मैंने बताया। अब इसके बाद आपका एरिएशन रह जाता है। एरिएशन जो है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब ये तब तक आप ये तीनों प्रोसीजर पढ़ के रखना बेटा, तभी आपको एरिएशन समझ आएगा। और आपको बार बार कहती हूँ, वर्कबुक जो ये आपका वर्कशीट या आपको जो मैं एक्सरसाइज देती हूँ टाइमली भेजा करो, अदरवाइज़ आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। जो बच्चे टाइमली भेजेंगे, या जो बच्चे थोड़ा बहुत लेट भेजते तो कंसीडर हो जाता है, लेकिन बहुत लेट अगर भेजेंगे, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 8, 9, 10 ये चैप्टर नहीं आया बेटा, 16 चैप्टर तक आपके हो चुके हैं, फिर भी आपके चैप्टर्स नहीं आए, तो बेटा ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपना, कुछ बच्चे हैं जो मैं जो फ़ोन करती हूँ बोलते हैं मैम हमने कर रखा है, कर रखा तो बेटा मैडम को कैसे पता लगेगा, मैम को तो तभी पता लगेगा ना जब मैम के पास आएगा। तो बेटा इसको सीरियसली लेके आपको सेंड करना है। ठीक है बच्चों, ओके, गॉड ब्लेस यू।